आज मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी क्लास ऑनलाइन बेसिस पर लेने जा रहा हूँ और साथ ही सारे स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि आज से वो फिजिक्स के क्लास में एवं कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस पर ध्यान दें, जिसका पहला चैप्टर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब किसी रेडिएशन क्या है, जब किसी बॉडी पर हीट इंसिडेंट एनर्जी अप्लाई की जाती है तो हीट का रेडिएशन एनर्जी तीन पार्ट में बढ़ जाती है। पहला पार्ट I = A + R + T, where I = incident heat radiant energy, A = fractional part of heat absorbed, R = fractional part of heat reflect, and T = fractional part of heat transmit. But in case of black body, there is no transmission and no reflection. That should be equal to R = T = 0, and hence I = A. In case of black body, all heat incident energy applied on a body, then there is no reflection and no transmission, but all heat incident energy are absorbed. Such body is known as black body. In this connection, there are many scientists who have discussed about the black body radiation. Firstly, Kirchhoff's law for black body radiation. किर्चॉफ ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये बताया कि जब किसी दिए गए वेवलेंथ के लिए किसी बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो है एक कांस्टेंट होती है और उसी टेम्परेचर पर ये ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर के बराबर होती है। दैट इज according to the Kirchhoff's law, E lambda over A lambda is equal to E lambda, whereas E lambda is equal to emitted heat radiant energy for a body, and A lambda absorbing power of a body for a given wavelength, and E lambda is equal to emissive power of a black body at same temperature. From this experiment, we cited an example. First, we take a metal ball. पहले हम एक मेटल बॉल को लेते हैं। मेटल बॉल को लेने के बाद उसको पूरे पार्ट को ब्लैकन कर दी जाती है और उस पर एक प्लैटिनम का उजला धब्बा लगाकर गर्म की जाती है और उसको एक अंधेरे कमरे में जब हम ले जाते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक बॉडी की अपेक्षा उजला वाला भाग ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इससे ये साबित होती है कि ब्लैक बॉडी एक अच्छे अवशोषक ही नहीं बल्कि एक अच्छे उत्सर्जक हैं। इससे ये साबित होती है कि गुड एब्जॉर्बर्स आर आल्सो गुड इमिटर्स। नाउ अब हम आगे चलें दूसरे लॉ के बारे में। एक वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, दूसरा रेले-जीन्स लॉ है, तीसरा स्टीफन लॉ है। तो आगे मैं स्टीफन लॉ के बारे में कुछ डिस्कस कर देना चाहता हूं, उसके बाद आगे क्लासेस में फिर मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। स्टीफन लॉ क्या है? फाइनली मैथमेटिकल वे में आप इस तरह कह सकते हो कि E प्रोपोर्शनल टू T4 और E इज इक्वल टू सिग्मा T4। कहने का मतलब यह है कि जब किसी बॉडी पर हीट इंसिडेंट एनर्जी अप्लाइड की जाती है तो हीट इंसिडेंट एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी फॉर ए रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज E is equal to sigma T4, whereas
sigma is equal to Stephen constant and T is equal to absolute temperature. And E is equal to emitted heat radiant energy of a body. इसके बाद मैं इसके डेरिवेशन पर आऊंगा. E is equal to सिग्मा T4. ये मोस्टली मैं ये चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ, और साथ साथ ये भी आपको एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि आप घर में सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलें. थैंक यू.